नमस्कार साथियों, मेरा नाम ब्रजेश कुमार आप लोगों के समक्ष एक नई जानकारी लेके उपस्थित है जी। नई होगी और हमारे YouTube चैनल पर ये बिल्कुल नहीं मिलेगा, दूसरी चैनल पे। तो आइए हम चर्चा करते हैं मन और शरीर। मन और शरीर एक है या दो है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मन और शरीर कैसे कैसे काम करते हैं कि हमारा मन ने क्या किया कि शरीर को गुलाम बनाया। मन ने शरीर को गुलाम बना के अपना काम करवाता है। ठीक उसी तरह आप किसी भी एंगल से देखें, किसी भी चीज को देखें तो ये पता चलेगा कि ये मन शरीर के साथ साथ और कितने गुलामी हम लोगों के पास है और क्या क्या चीज गुलामी के साथ हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बड़ा हैं तो हम अपने छोटे को जानते हैं कि वो हमारा गुलाम है, और हम अगर पति हैं तो पत्नी को जानते हैं कि पत्नी हमारी गुलाम है। छोटे बच्चे हैं तो हमारे यदि बच्चे हैं तो मैं सोचता हूं कि मेरे मन के हिसाब से वो काम करें, वो पढ़ाई करें, वो आगे बढ़ें। उसी प्रकार हम आपको ले चलते हैं सरकार और नागरिक के बीच में। सरकार भी अगर चलती है तो सरकार ये सोचती है कि मैं सरकार में हूं तो मैं मालिक, और नागरिक जो है वो गुलाम। जैसे मैं चाहूं वैसे नागरिक करे। यदि सरकारी कर्मचारी हैं तो वो सोचते हैं कि मैं जिस सीट पे बैठा हूं वो मैं मालिक, और जितने वहां के नागरिक हैं वो गुलाम। तो ये मालिक गुलाम को आप किसी भी नजरिए से देखेंगे तो ये आप देख करके उसको सोच समझ के अपना निर्णय लेना है कि हमको कैसे चलना है। हमको मालिक गुलाम से बाहर निकलना है कि हमको मालिक गुलाम की तरह ही चलना है। अब मालिक गुलाम की तरह अगर देखा जाए तो मन ने क्या किया कि मन ने अपने शरीर को गुलाम बनाया। मन ने क्या किया कि हमारा मन किया कि मैं गुटखा खाऊं, हमारा मन किया कि मैं शराब पीऊं। तो मन ने यह निर्णय नहीं लिया कि शरीर खराब होगा कि नहीं होगा। मन ने यह कहा कि मेरा मन है, मैं मालिक हूं और शरीर हमारा गुलाम है, तो मेरे मन मर्जी के हिसाब से चलेगा। इसका शरीर खराब होगा नहीं होगा यह मन से कोई मतलब नहीं है। मन ने कहा गुटखा खाना है, खा लो। मन ने कहा शराब पीना है, पी लो। मन ने कहा कि हमको यहां जाना है, थोड़ा तेज गाड़ी भगानी है तो तेज गाड़ी भगा लिया। भले एक्सीडेंट हुआ तो शरीर खराब हुआ कि नहीं हुआ, ये मन मालिक है और शरीर मेरा गुलाम है। उसी प्रकार हम अपने घर को भी चलाते हैं। हमारा घर भी है, अगर पति पत्नी है और हमारे बच्चे हैं तो ये हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं, हम पति हैं तो मालिक हैं, और हमारे जितने सदस्य हैं वो गुलाम हैं। तो मालिक गुलाम की स्थिति से बाहर आना है, और सरकार भी ऐसे ही चल रही है। सरकार को अगर चलाना है तो मालिक गुलाम से बाहर निकलना है। अगर अपने परिवार को भी चलाना है तो मालिक गुलाम से बाहर निकलना है। तो बाहर निकल के जब चलेगा तो सहयोग और सहकार का भावना सबके मन में जगेगी। सहयोग सहकार अगर मन और शरीर के बीच में आ जाए कि नहीं, मन हमारा किया कि कुछ खाएं, तो मन को यह सोचना होगा कि शरीर खराब होगा या नहीं होगा। उसी प्रकार सरकार जो है नागरिक के गुलाम की तरह अगर सेवा पहुंचाने का काम करता है कि मैं एक आदेश पारित करूं और ये नागरिक माने। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक आदेश पारित हुआ ड्राइवर लोगों के बीच में कि ड्राइवर अगर गाड़ी चलाते हुए किसी को मारते हैं तो इतना दंड देना पड़ेगा। उसमें नए नए कानून हुए, बहुत सारा आंदोलन हुआ, लेकिन उसमें क्या परिवर्तन हुआ, और ये मालिक गुलाम की स्थिति की तरह सरकार भी चल रही है और हमारा मन शरीर भी चल रहा है, और हमारे पति पत्नी और बच्चे जो हैं हमारा घर भी चल रहा है। इससे बाहर निकल के और जो काम करेगा, जो भी बाहर निकल के अगर सहयोग सहकार के भावना के तरह से चल के आगे बढ़ेगा तो विकास होगा, वरना ये मालिक गुलाम की स्थिति की तरफ विकास नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि ये मालिक गुलाम की स्थिति से बाहर आइए और अपने परिवार को, अपने उस क्षेत्र को, अपने गांव को, अपने प्रखंड को, अपने जिला को विकसित करना है। तो मालिक गुलाम से बाहर आकर के जो भी सरकार है, जो भी व्यक्ति हैं,
जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो इससे मालिक गुलाम से बाहर निकल के अगर लोगों को सेवा पहुंचाएंगे तो विकास होने का बिल्कुल संभावना है और बिल्कुल ही होगा। अगर हम अपने परिवार को ही देखें तो परिवार में अगर हम मालिक गुलाम की स्थिति से बाहर निकल के हम अपने परिवार को देखें तो हमको पता चलेगा कि किससे क्या तकलीफ हो सकती है और किससे क्या निदान निकल सकता है। तो चलिए अगले एपिसोड में देखेंगे इसको छोटी छोटी भागों को। और आप अगर हमारी चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।